सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों करोड़ों युवाओं के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने आज ऐतिहासिक फैसला लिया है। मोदी सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब युवाओं को केंद्र की सरकारी नौकरी के लिए अलग अलग परीक्षा देनी नहीं होगी, बल्कि इसके लिए सामान्य योग्यता परीक्षा ली जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस एजेंसी का ऐलान करते हुए बुधवार को कहा है कि आज कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। जावड़ेकर ने कहा है कि नौकरी के लिए युवाओं को बहुत सारे टेस्ट देने होते हैं। अब केंद्र सरकार ने इसे समाप्त करने का फैसला लिया है। आज नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। मंत्री की माने तो इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। सरकार ने यह तय किया है कि अब एक राष्ट्रीय भर्ती संस्था होगी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, जिससे करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे होगा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी से करोड़ों युवाओं का फायदा। इस फैसले के बाद रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की प्राथमिक परीक्षा के लिए अलग अलग परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन तीनों के लिए एक एजेंसी बनाई जाएगी। एक ही आवेदन, एक ही शुल्क, एक ही परीक्षा होगी। इस परीक्षा का स्कोर 3 साल के लिए मान्य होगा। अभी तक केवल 2 भाषाओं में ही परीक्षा देने की इजाजत थी, लेकिन इसके जरिए परीक्षार्थी अब 12 भाषाओं में परीक्षा दे सकते हैं। बताते चलें कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश किया था। इस दौरान अपने भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि नॉन गैजेटेड सरकारी पदों में भर्ती के लिए और सरकारी बैंक में भर्ती के लिए अब अलग अलग परीक्षाओं का आयोजन नहीं होगा, बल्कि एक ही ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET कहा जाएगा। अब नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल ने इस फैसले को लागू करने का रूपरेखा तैयार कर लिया है। यही वजह है कि आज प्रकाश जावड़ेकर ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से नौकरी के लिए परीक्षा लिए जाने की घोषणा कर दी है। बताते चलें कि सरकारी नौकरी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में एक स्तर की सभी भर्तियों के लिए अब से एक ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा ऑनलाइन मोड पर आयोजित होगी। इस प्रकार देखें तो अभी जो RRB, IBPS और SSC आदि में भर्ती के लिए अलग अलग परीक्षा होती है, उसकी जगह पर एक ही परीक्षा का आयोजन होगा और इस परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।